नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे नाम का सुख। अव्वल अल्लाह नूरों पाया, कुदरत दे सब बंदे। एक नूर ते सब जब उपजया, कौन भले को मंदे। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था नाम का भंडार, आज हम जानेंगे नाम का सुख। यह कुदरती बात है कि मनुष्य सब एक हैं और सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं और एक ही परम पिता के पुत्र हैं। नीच से ऊंच, भंगी से ब्राह्मण, कंगाल से राजा तक जितने भी प्राणी हैं सब एक ही पिता की संतान है। अब सोचना चाहिए कि यह सब एक पिता के पुत्र होते हुए भी अपने पिता के विषय में भिन्न भिन्न विचार क्यों रखते हैं, और केवल यही नहीं बल्कि इन्हीं अंतरों के कारण परस्पर झगड़ा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। इसका कारण यही है कि यह सब सिफाती नामों में अटके हुए हैं। चूंकि सिफते अर्थात गुण मालिक के भिन्न भिन्न है, इसके लिए सिफाती अर्थात गौणक नामों के जपने से विचारों में अंतर होना भी आवश्यकता है, और यहाँ विचारों में अंतर होगा वहाँ झगड़ा भी अवश्य होगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अर्थात जहाँ सुमति है वहाँ सब प्रकार से सुख संपत्ति का भंडार भरपूर है, और यहाँ जगह कुंती अर्थात फूट ने डेरा डाले हुए है, वो जगह हर समय दुख और विपत्ति का स्थान बनी रहती है। संतों का मार्ग बिल्कुल साफ है और सीधा है। इस पर चलता हुआ मनुष्य जबरदस्ती झगड़ों और विवादों का शिकार नहीं होता, क्योंकि संत सदा मनुष्य को मालिक की जात की तरफ ले जाते हैं, जो सब जानदारों के अंदर एक समान व्यापक रूप से भरपूर है, और जिसकी ओर दृष्टि फेरते ही मनुष्य का मन शुद्ध होने लगता है, करतूतें दूर हो जाती है और मनुष्य सब प्राणियों के अंदर मालिक का प्रकाश देखता हुआ सबसे प्रीति और भक्ति भाव से बर्ताव करने लग जाता है। महापुरुषों ने जो जो उपदेश जीव के उद्धार के लिए किए हैं वो पग पग पर सोचने और विचारने योग्य है। उन्हें नाम की हकीकत पर बहुत कुछ रोशनी डाली है, लेकिन अफसोस की मनुष्य केवल उनकी वाणियों का पाठ कर लेना ही काफी समझता है और उनकी अंतरिव भाव की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। सुखमणि साहब के अंदर साहब पंचम पातशाही महाराज फरमाते हैं, सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत होई सुखिया। 1,84 बंधन परे, हरि का नाम जपत निस्तरे। भाव जय की नाम के बिना संपूर्ण सृष्टि का राज मिल जाने पर भी जीव सुखी नहीं हो सकता। अर्थात जो सुख नाम के अंदर है वो 3 लोक के राजा में भी नहीं है। अब विचारना चाहिए कि लोग नाम भी जपते हैं परंतु सुखी फिर भी नजर नहीं आते, दुख से छुटकारा फिर भी उनको नहीं मिलता। आखिर इसका कारण क्या है? क्या घर में पारसमणि के रखने वाला कभी कंगाल रह सकता है? क्या सूरज के सन्मुख कभी अंधकार ठहर सकता है? क्या संतों की संगति में कभी हानि हो सकती है? क्या खोटी संगति में भी कभी मन सुधर सकता है? क्या भक्ति के सामने कभी मोह ठहर सकता है? क्या संभाव की अवस्था में कभी क्रोध उत्पन्न हो सकता है? क्या ज्ञान के सामने कभी द्वैत भाव आ सकता है? क्या दुष्ट की संगति में कभी कुशल हो सकता है? क्या न्यायकारी राजा कभी बदनाम हो सकता है? क्या परमार्थ के सामने कभी भव सागर का भय व्याप हो सकता है? क्या
खा वंश मनुष्य के अंदर कभी शांति हो सकती है? क्या बुराई करने वाला मनुष्य कभी संसार में जस पा सकता है? क्या भले और शुद्ध मन प्राणी कभी नाश हो सकते हैं? क्या धर्म और सामने कभी अधर्म ठहर सकता है? क्या सतगुरु के संग में कभी संशय भरम रह सकता है? कदापि नहीं। यदि यह सब बातें सत्य है तो वो भी सत होनी चाहिए। जब नाम संपूर्ण सुखों का भंडार है तो फिर उसको जपते हुए जीव दुखी क्यों है? क्या ये वचन मिथ्या ही कहे गए हैं? कबीरा सब जग दुख भरा, सुखिया नहीं संसार, सुखिया केवल भगत जन जाके नाम आधार। नहीं, संतों ने जो कुछ फरमाया है सब सत्य है। उसमें जो त्रुटि समझता है वो खुद भूला हुआ है। वेद कपैत कहू मत झूठा, झूठा जो जन विचारे। वास्तविक बात यह है कि लोग नाम की हकीकत से खाली हैं। उनको अभी नाम मिला ही नहीं। यदि उन्हें नाम मिला होता तो फिर क्या कारण था कि वो सुखी ना हो जाते? किंतु अभी तक वो नाम की असलियत से बेखबर है। महापुरुषों का वचन है, अदृष्ट अगोचर नाम अधारा, अति रस मीठा नाम प्यारा। नाम वास्तव में इंद्रियों का विषय नहीं है। वो अदृष्ट अगोचर अर्थात आंख, कान और जीवा से परे की वस्तु है। नमस्कार। कल हम जानेंगे नाम की महिमा। दासों की दास सुमन शर्मा।